सवाल जवाब कुछ करना हो तो पुराणों में दिखाता है कि इंद्र तपस्या करने वालों को काटते हैं, उनको सताते हैं, ऐसे क्यों? हाँ, दिखाया जाता है कि राजा इंद्र जो थे, जो देवताओं के राजा कहे जाते थे, उनको भय ज्यादा परेशान करता था। अगर कोई तपस्या करता था, उनको अपनी गद्दी का डर हो जाता था। क्या? उनकी गद्दी हिलने लगती। तो इस समय तपस्या करने वाली आत्माएं तपस्या कर रही है। तपस्या किसे कहा जाता है? तपस्या कहा जाता है देह की याद को भूलना और आत्मा स्टार को याद करना। जितना जितना हम आत्मा स्टार की याद में रहते हैं, वो हमारी तपस्या है। आए समझ? और समय इंद्र कौन है? राजा कौन है? नहीं, हर आत्मा थोड़े इंद्र राजा है। इस समय जो ज्ञान बरसाने वाली आत्मा है, वो ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है? आत्माओं के बीच में है। शंकर को ज्ञान देने वाला। बाबा ने कहा देव देव महादेव कहते हैं, वो भी मैं हूँ। शंकर कुछ नहीं करता। शंकर को उसका चित्रों में चरित्र क्या दिखाया गया? मोस्टली याद में बैठा। सबसे जाती जो चित्र हैं वो याद में बैठे हुए दिखाई जाते हैं। तो ये कोई कर्मेंद्रियों से कर्म करना हुआ? ये कोई कर्मेंद्रियों से कर्म करना नहीं हुआ। याद माना याद, उसके लिए कर्मेंद्रियों की बात नहीं आती। वो कुछ नहीं करता। वो आत्मा सिर्फ बाबा की याद में रहती है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि में बैठ जाता है योग बल से विश्व की बादशाही मिल सकती है। जब अकेले योग बल से विश्व की बादशाही मिल सकती है, तो दुनिया भर के धटेंग में क्यों पड़े? वो तो याद में मस्त रहने वाली आत्मा है। उसके अंदर ज्ञान सुनने और सुनाने का कार्य कौन सी आत्मा करती है? कृष्ण की सोल पढ़ाई पढ़ रही है। और उसके अंदर मुरली को व्याख्या देने की कौन सी आत्मा कार्य करती है? शिव की सोल। तो शिव की सोल पढ़ाई पढ़ाने वाली सुप्रीम टीचर है, और ब्रह्मा की सोल ज्ञान बरसाने वाली दादा की सोल है। शिव है बाप और ब्रह्मा है दादा। ये है बाप दादा। ये बाप दादा शब्द ऐसे नहीं सन 76 के बाद बोला है, पहले से ही बोलते चले आ रहे हैं। पहले तो नहीं, बाप साकार रूप में प्रत्यक्ष हुआ था। सन 76 के बाद ही तो प्रत्यक्ष हुआ। तो उससे पहले बाप दादा कौन? शिव की सोल बाप और कृष्ण की सोल दादा। तो ये बाप दादा की सोल इस समय सारा कार्य कर रही है हम बच्चों के द्वारा। हम बच्चों में प्रवेश करके ज्ञान की बरसात भी बरसाती है। भले प्रजापिता में प्रवेश करती हो तो भी ज्ञान बरसाने वाला कौन? बाप दादा। उसमें भी बाप सुप्रीम सोल शिव को छोड़ दो, वो तो तुरिया है। उसको तो भय है ही नहीं किसी बात का। तो डर किसको है कि हमारी गद्दी कहीं छीन जाए? ब्रह्मा। उनकी गद्दी अभी छीनी जा रही है। क्यों? वो समझते थे कि हम पहले नारायण बनेंगे, लेकिन यहाँ कुछ और ही होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? नहीं, यहाँ नारायण की पदवी, नारायण का लकब
नर से जो डायरेक्ट नारायण बनता है उसके पास जा रहा है, तो गद्दी हिलेगी ना? नहीं हिलेगी। ब्रह्मा की गद्दी नहीं हिलती है, हिलती नहीं है। पहले नारायण की जो गद्दी है वो तो गद्दी तो किसी और के पास चलेगी। जैसे दुनिया में भी एग्जाम होता है ना, तो कोई अव्वल नंबर में पास होता है, फिर जब नंबर नापे जाते हैं, देखे जाते हैं, तौले जाते हैं, तो कोई दूसरा भी निकल पड़ता है उतने ही नंबर लेने वाला, तो एडिशनल हो गया। क्या? ऐसे ही यहां भी होता है। सन 68 तक, सन 76 तक जब तक एडवांस नॉलेज नहीं थी, तब तक हमारी बुद्धि में क्या था कि पहला नारायण कौन बनेगा? ब्रह्मा की सोल। और एडवांस नॉलेज निकलते ही क्या बुद्धि में आ गया कि ब्रह्मा की सोल तो कृष्ण बच्चा बनेगी, वो बच्चा तो अपने लौकिक बाप से जन्म लेगा, तब नारायण बनेगा। फिर शिव बाबा से डायरेक्ट नारायण कौन बनेगा? डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ के वो वही बनेगा जो यज्ञ के आदि में ज्ञान देने के निमित्त बना था। जो आदि में बढ़ा सो अंत में बढ़ा, जिसमें ज्यादा ज्ञान वो बड़ा बच्चा ठहरा। इसलिए 3 तबक्कों में, सूक्ष्म मतन के 3 तबक्के हैं ना, उनमें शंकर को सबसे ऊंचा दिखाया गया है, विष्णु को बीच में दिखाया गया है, और ब्रह्मा को सबसे नीचे दिखाया गया है। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते हैं, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनती हैं। बाकी ऊपर के जो 2 देवताएं हैं, विष्णु और शंकर, उनकी मूर्तियां भी बनती है, उनकी पूजा भी होती है, उनके मंदिर भी बनते हैं। तो इंद्र देवता घबराए रहे हैं। हाँ, वो इंद्र देवता की बुद्धि में अभी भी नहीं बैठ रहा है कि गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। दादा लेखराज कृष्ण साकार चोले से साकार गीता का भगवान नहीं है। ब्राह्मणों की दुनिया में क्या समझते हैं? साकार में गीता का भगवान कौन? किसे समझते हैं? ब्रह्मा बाबा को समझते हैं ना। साकार में गीता का भगवान कौन? गीता ज्ञान किसके द्वारा सुनाया? ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या समझते हैं? ब्रह्मा बाबा के द्वारा सुने। तो ब्रह्मा माना दादा लेखराज का स्वरूप, वो गीता का साकार भगवान उनकी नजर में है, जबकि ब्रह्मा को वो कृष्ण की सोल कहते हैं। तो कृष्ण ही गीता का भगवान हो गया ना, तो दुनिया कैसे मानेगी? बाबा तो कहते हैं शिव है गीता का भगवान, शिव गीता का ज्ञान देने वाला है मुख से। तो वो गीता ज्ञानामृत एडवांस पार्टी जब शुरू होती है तब मिलता है, उससे दुनिया की सदगति होती है। नहीं तो दुनिया की सदगति सदगुरु के बगैर हो नहीं सकती। इसलिए मुरली में बोला है, मैं एक ही रूप के द्वारा बाप भी हूं, टीचर भी हूं, सदगुरु भी हूं। बाप के द्वारा जन्म मिलता है, तो यज्ञ के आदि में जन्म देने वाला कौन हुआ है? कौन था बाप? जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, वो बाप समान आत्माएं हुई। गीता माता ज्ञान देने वाली नहीं है, वो भी ज्ञान लेने वाली है। और जो आदि में सो अंत में वही आत्मा तेरे एडवांस नॉलेज देने की निमित्त बनती है। निमित्त माने साकार। जो मनन चिंतन मंथन करके अमृत निकलता है, उस अमृत को देने के जो निमित्त बनता है
वो ही गीता ज्ञान दाता भगवान कहा जाता है। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला, गीता का भगवान निराकार शिव है। निराकार का मतलब ये नहीं है कि बिंदी, अरे बिंदी तो सभी आत्मा है, सब बिंदी नहीं बैठी हुई है क्या? कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सभी तो बिंदी है, तो सब गीता का भगवान हो जाएंगे क्या? नहीं, बिंदी का मतलब है निराकारी स्टेज। जैसे महात्मा बुद्ध के चेहरे को ध्यान से देखो, वो भी धर्म पिता है, बीज है अपने धर्म का। बीज तो सूक्ष्म होता है, बीज होता है। जैसे गुरु नानक को देखो, जैसे क्राइस्ट को देखो, उनकी दृष्टि से ये देखने में आता है कि वो आत्मा इस सृष्टि पर नहीं है, परम धामवासी है, बीज रूप स्टेज में है, निराकारी स्टेज है। ऐसे ही उन बापों का बाप भी है कोई, वो तो धर्म पिताएं हैं। बाबा तो मुरली में कहते हैं, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, सिर्फ बाप ही नहीं आया हुआ, बापों का भी बाप है। तो बड़े बड़े बाप हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये धर्म पिता है ना, उनका भी बाप आया हुआ। वो गुरु नानक भी ऊपर की ओर इशारा करते हैं, क्या इशारा करते हैं? नहीं करते हैं। इसका मतलब उनका भी कोई बाप है, उनकी आत्मा का। तो वो बाप जो सबका बाप है, वो तो कितनी न निराकारी स्टेज में होगा। इसलिए चित्रों में शंकर को वो निराकारी स्टेज दिखाई जाती है। आंखें जैसे चढ़ गई ऊपर परमधाम में, वो स्टेज हम बच्चों के लिए बनाने के लिए भी बोलते हैं कि तुम बच्चों को भी बाप समान निराकारी, आकारी और साकारी बनने की प्रैक्टिस करनी है। अभी अभी आकारी, अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी बनना है। ऐसे नहीं कि आकारी हम कोई ऊपर की दुनिया में जाकर के ही बनेंगे, नहीं, इस सृष्टि पर रहते हुए भी हमको आकारी परिस्थाई स्टेज धारण करनी है, मनन चिंतन मंथन वाली स्टेज धारण करनी है। अगर हम इस दुनिया में रह करके मनन चिंतन मंथन करने वाले फरिश्ता नहीं बनेंगे तो हमारे 84 जन्म बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे। फिर जो बाबा मुरली में कहते हैं कि वो पार्टधारी क्या, जिसे अपने पार्ट का ही पता ना पड़े। आत्मा पार्टधारी है ना, तो आत्मा रूपी पार्टधारी को पता होना चाहिए ना कि 84 जन्मों में हमने कौन कौन से चोले धारण किए हैं, कौन कौन सा चोला धारण करके क्या क्या पार्ट बजाया है। अगर पता नहीं है तो ऐसा एक्टर है बेवकूफ। तो हम सब क्या हो गए अभी, हम सब अभी बेवकूफ एक्टर हो गए। हमें पता ही नहीं है कि 84 जन्मों में कब कब कहां कहां हमने क्या क्या पार्ट बजाया। तो हम तो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बनेंगे, हम बेवकूफ एक्टर बनने वाले नहीं हैं। हमें इसी जन्म में इसी शरीर से अपने 84 जन्मों को मनन चिंतन मंथन करके क्लियर कर लेना। पहले अपने बाप का क्लियर करें, क्या जो मनुष्य शक्ति का पिता है उसके जन्म हमारे सामने क्लियर होना चाहिए। हमारे बाप की हिस्ट्री हमें पहले मालूम होनी चाहिए। बाप की हिस्ट्री पता चलेगी तो बच्चों को भी अपनी हिस्ट्री पता चल जाएगी। पहले बाप की पहचान, फिर बच्चों की पहचान।